नमस्कार दोस्तों। आज का यह वीडियो कोई सामान्य खबर नहीं है और न ही कोई अफवाह है। आज हम बात कर रहे हैं उस पूरे घटनाक्रम की जिसने अचानक से बंगाल की खाड़ी को दुनिया के सबसे संवेदनशील इलाकों में बदल दिया है। जो समुद्र कल तक व्यापार, शिपिंग और अंतरराष्ट्रीय मार्गों के लिए जाना जाता था, वही आज रणनीति, शक्ति संतुलन और सख्त सैन्य निगरानी का केंद्र बन चुका है। यह कहानी एक दिन में शुरू नहीं हुई। इसके बीज बहुत पहले बोए जा चुके थे। गलत फैसले, गलत आकलन और यह मान लेना कि भारत हर हाल में संयम ही दिखाएगा, यहीं से पूरी स्थिति धीरे धीरे उस मोड़ पर पहुंची जहां अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। बंगाल की खाड़ी भारत के लिए सिर्फ एक समुद्री इलाका नहीं है। यह भारत की पूर्वी सुरक्षा, पूर्वोत्तर राज्यों की जीवन रेखा और अंतरराष्ट्रीय व्यापार का मुख्य रास्ता है। यही कारण है कि इस क्षेत्र में होने वाली हर छोटी गतिविधि भी भारत के लिए बड़ी रणनीतिक अहमियत रखती है। पिछले कुछ समय से इस इलाके में असामान्य हलचल देखी जा रही थी। कुछ मूवमेंट ऐसी थीं जो सामान्य अभ्यास या नियमित गश्त से अलग थीं। शुरुआत में भारत ने इसे बहुत शांत तरीके से देखा, लेकिन खुफिया इनपुट्स और तकनीकी निगरानी से यह साफ होता गया कि मामला केवल रूटीन तक सीमित नहीं है। भारत ने कोई शोर नहीं मचाया, कोई सार्वजनिक चेतावनी नहीं दी, कोई उकसाने वाला बयान नहीं आया, लेकिन तैयारी हर स्तर पर शुरू हो चुकी थी। भारतीय नौसेना की तैनाती को धीरे धीरे मजबूत किया गया। समुद्री निगरानी बढ़ाई गई। एयर सर्विलांस, सैटेलाइट ट्रैकिंग और कम्युनिकेशन नेटवर्क को हाई अलर्ट पर रखा गया। यह सब इसलिए किया गया ताकि स्थिति को बिगड़ने से पहले ही नियंत्रित किया जा सके। यहीं पर सबसे बड़ी गलती हुई। भारत की चुप्पी को कमजोरी समझ लिया गया। ये मान लिया गया कि दबाव बनाकर भारत को पीछे हटने पर मजबूर किया जा सकता है। इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है जब इसी तरह का आकलन भारी पड़ा है। भारत की रणनीति हमेशा स्पष्ट रही है। पहले देखो, समझो, तैयारी करो और जब जरूरी हो तभी कदम उठाओ। और जब भारत कदम उठाता है तो वह सिर्फ संदेश देने के लिए नहीं होता, बल्कि हालात को पूरी तरह बदलने के लिए होता है। जैसे ही स्थिति ने एक तय सीमा पार की, बंगाल की खाड़ी में भारतीय नौसेना की मौजूदगी एक नए स्तर पर पहुंच गई। यह सिर्फ संख्या का मामला नहीं था, बल्कि नियंत्रण, निगरानी और स्पष्ट प्रभुत्व का संकेत था। समुद्र में हर मूवमेंट पर नजर रखी जाने लगी। किसी भी संदिग्ध गतिविधि को नजरअंदाज नहीं किया गया। यह साफ संदेश था कि अब इस क्षेत्र में कोई भी कदम बिना जवाब के नहीं रहेगा। इसका असर तुरंत दिखाई देने लगा। बांग्लादेश के भीतर राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर दबाव बढ़ने लगा। अचानक से स्थिति को संभालने की कोशिशें तेज हो गईं। लेकिन जब हालात हाथ से निकलने लगते हैं तो फैसले लेने में देर हो जाती है। सीमावर्ती इलाकों में अफरा तफरी का माहौल बनने लगा। अफवाहें फैलने लगी। आम लोगों के मन में सवाल उठने लगे कि असल सच्चाई क्या है। सरकार की तरफ से आने वाले बयान और जमीन पर दिख रही स्थिति के बीच फर्क साफ नजर आने लगा। इसी दौरान यह मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा का विषय बन गया। दुनिया की बड़ी ताकतों की नजर इस पूरे घटनाक्रम पर टिक गई, क्योंकि सभी जानते हैं कि बंगाल की खाड़ी सिर्फ दो देशों का मसला नहीं है। यह पूरे दक्षिण एशिया की स्थिरता से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। भारत ने यहां भी संयम दिखाया। हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक ही बात दोहराई गई। भारत किसी की संप्रभुता को चुनौती नहीं दे रहा। भारत केवल अपनी सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित कर रहा है। अब इस पूरी कहानी में एक बेहद संवेदनशील पहलू है, चिकन नेक कॉरिडोर। यह वही संकरा रास्ता है जो भारत के मुख्य भूभाग को पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ता है। दशकों से इसे भारत की सबसे कमजोर कड़ी माना जाता रहा, लेकिन अब हालात पहले जैसे नहीं रहे। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने इस क्षेत्र को पूरी तरह बदलने का काम किया है। नई सड़कें, बेहतर रेलवे नेटवर्क, मजबूत संचार व्यवस्था और तेज सैन्य मूवमेंट, हर स्तर पर इस कॉरिडोर को मजबूत किया गया है। अब यह सिर्फ एक संकरा रास्ता नहीं, बल्कि एक रणनीतिक ढाल बन चुका है। यही वजह है कि किसी भी तरह का दबाव अब पहले जैसा असर नहीं डाल पाता। इस पूरे घटनाक्रम की सबसे खास बात यह है कि भारत ने कहीं भी जल्दबाजी नहीं की। हर कदम सोच समझकर उठाया गया। हर फैसला आने वाले समय को ध्यान में रखकर लिया गया। अब सवाल यह उठता है कि आगे क्या होगा। यहीं से यह मामला लाइव की श्रेणी में आता है। लाइव जाने का मतलब यह नहीं होता कि युद्ध शुरू हो गया है। लाइव का मतलब होता है कि हालात इतने संवेदनशील हो चुके हैं कि हर घंटे नई जानकारी आ सकती है।
हर छोटी गतिविधि भी बड़े असर का कारण बन सकती है। इस समय हर मूवमेंट, हर बयान और हर रणनीतिक संकेत पर लगातार नजर रखी जा रही है। यही वजह है कि इस पूरे घटनाक्रम को लाइव मॉनिटर किया जा रहा है। यह कहानी अब सिर्फ भारत और बांग्लादेश तक सीमित नहीं रही। ये क्षेत्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संतुलन और भविष्य की रणनीतियों से जुड़ चुकी है। और ऐसे समय में सबसे जरूरी होता है सही जानकारी और शांत विश्लेषण। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही हर बड़े घटनाक्रम की सटीक और भरोसेमंद जानकारी आप तक समय पर पहुंचे, तो अब आपसे एक छोटा सा अनुरोध है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि जब भी ऐसी कोई बड़ी खबर या लाइव अपडेट आए, आप सबसे पहले उससे जुड़ सकें। और जाते जाते कमेंट में एक शब्द जरूर लिखिए, जय हिंद।